भज ले प्रभु को एक दिन तो है जाना, भज ले हरि को एक दिन तो है जाना। जीवन को घर सफल बनाना, भज ले प्रभु को एक दिन तो है जाना। पांच तत्व की बनी तेरी काया, काया में तेरी प्रभु है समाया। उसे ढूंढने को नहीं बाहर जाना, भज ले प्रभु को एक दिन तो है जाना। किसका गुमान करे कुछ भी न तेरा, किसका गुमान करे कुछ भी न तेरा। 2 दिन का है ये रैन बसेरा, 2 दिन का है ये रैन बसेरा। खाली हाथ आया है खाली हाथ जाना, भज ले प्रभु को एक दिन तो है जाना। भज ले हरि को एक दिन तो है जाना। ये धन दौलत माल खजाना, ये धन दौलत माल खजाना। जिस पे हुआ है तू इतना दीवाना, जिस पे हुआ है तू इतना दीवाना। आज है तेरा कल का नहीं है ठिकाना, भज ले प्रभु को एक दिन तो है जाना। भज ले हरि को एक दिन तो है जाना। प्रभु नाम की एक ज्योति जगा ले, प्रभु नाम की एक ज्योति जगा ले। जो कुछ मिला है उसे तू बुला दे, जो कुछ मिला है उसे तू बुला दे। दास कहे गर मुक्ति जो पाना, भज ले प्रभु को एक दिन तो जाना। भज ले हरि को एक दिन तो है जाना। जीवन को घर सफल बनाना, भज ले प्रभु को एक दिन तो है जाना। धन्यवाद दीपालिका जी। जी सबको सादर नमस्ते जी। एक बार मैं अपना मैं सब हेडफोन और सब कनेक्ट कर लेता हूं। नमस्ते आचार्य जी। नमस्ते जी, नमस्ते। मेरा माइक और कुछ कैमरा में कुछ प्रॉब्लम अभी सुनाई दे रहा है। माइक और कैमरा दोनों चेंज हो गए कुछ तो। जी सबको सादर नमस्ते जी। नमस्ते आचार्य जी। नमस्ते हरीश भाई जी, कैसे हैं आप?
बस ठीक है, आपकी दुआ है। हाँ जी, हाँ जी। हाँ, मैं तो हमेशा कहता हूँ आचार्य जी नहीं, भाग्येश जी बोलिए। अरे आदत हो गई, आदत। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। जी, जी, जी। तो हमारा जो प्रकरण चल रहा है वह प्रकरण है पंच महायज्ञ विधि का, जिसमें हम मुख्य अपने लक्ष्य को समझने की कोशिश कर रहे हैं और उस लक्ष्य पे कैसे पहुंचा जाए उसकी विधि समझ रहे हैं। इसलिए हमने यह पंच महायज्ञ विधि ली है। जब तक हमें लक्ष्य को प्राप्त करने की विधि पता नहीं होगी, हम लक्ष्य के लिए हर बार प्रयत्न करते रहेंगे, लेकिन उस प्रयत्न को विधि पूर्वक नहीं करेंगे तो लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर सकते। तो इसलिए बहुत लोग प्रयत्न भी करते हैं, कुछ लोग प्रयत्न करते हैं तो उनको लक्ष्य सही सही नहीं पता होता है, किनका लक्ष्य भी पता होता है, प्रयत्न भी करते हैं, क्योंकि विधि सही नहीं होती है इसलिए हम अपने लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर पाते। तो महर्षि दयानंद जी ने स्पष्ट किया है कि अगर आपके जीवन में आपका जो लक्ष्य है, हमारा लक्ष्य है अत्यंत सुख की प्राप्ति और अत्यंत दुख की निवृत्ति, और हम सब जानते हैं यह अत्यंत सुख की प्राप्ति और दुख की निवृत्ति को ही ईश्वर प्राप्ति कहते हैं। जब तक अंतिम स्थिति हमें ईश्वर प्राप्ति से ही मिलने वाली है। तो अगर हम अपने लक्ष्य को प्राप्त करने चाहते हैं तो हम सफल हैं उसकी कसौटी क्या होगी? क्या मैं डॉक्टर बन गया तो मैं सफल हो गया? क्या मैं इंजीनियर बन गया तो मैं सफल हो गया? क्या मैं अकाउंटेंट बन गया तो मैं सफल हो गया? तो क्या मैं बिजनेसमैन हो गया तो मैं सफल हो गया? या मैं किसी गुरुकुल का आचार्य बन गया तो मैं सफल हो गया? हमें हमारी सफलता की परिभाषा स्पष्ट होनी चाहिए कि मैं सफल कब माना जाऊंगा इस संसार में। तो सफलता की 3 कसौटियां होती है। जब हम संसार में जीते हैं, रहते हैं, लोगों से मिलते हैं, बातें करते हैं, हमारे कर्तव्यों का पालन करते हैं और अपने जीवन में आगे बढ़ते हैं, तो हमें हर बार 3 चीजों को देखना होता है। सबसे पहले कि हम अच्छा फील कर रहे हैं, हमें सुख मिल रहा है, हमें दुख नहीं मिल रहा है, हमारी जो अनुभूति है वो बहुत अच्छी चल रही है, अपने आप जो हम अनुभूति कर रहे हैं, शांति मिल रही है या सुख मिल रही है या अच्छी अनुभूति हो रही है। दूसरी कसौटी होती है, उसको प्राप्त करने के लिए जो कसौटी है, हम अच्छा हमारा व्यक्तित्व बन रहा है जिससे हमको अच्छी भावनाएं और अच्छी फीलिंग आती है। जैसे कि हम दिव्य गुणों को अंतःकरण प्राप्त हो रहा है, हम निरुपद्रव बन रहे हैं, हम निष्पापम बन रहे हैं, हम अपने जीवन में निर्दोष बन रहे हैं, शुद्ध बन रहे हैं, परिपक्वता आ रही है। तो ऐसे ऐसे जब अंतःकरण की स्थिति बनती है तभी ही हम यह सुख को प्राप्त कर सकते हैं। तीसरी है, जब हम कुछ ऐसा करते हैं जो संसार में या जीवन में परिवर्तन लेके आना हो। प्रायः हमें ऐसा लगता है हम जीवन में कुछ भी काम करेंगे और उस कुछ भी काम करने से हमारे जीवन में हम सफल होंगे, तो ऐसा नहीं है। हो सकता है हमें पैसा अच्छा मिले और हमें कुछ समय तक लगे कि हम सफल हो रहे हैं, पर वास्तव में हमें ऐसा कुछ चाहिए होता है। आंतरिक हमारी स्थिति हमेशा ऐसी होती है कि जो भी हम कार्य करें उसमें कुछ परिवर्तन होना चाहिए। तो ये 3 चीजें होती हैं जो सफलता की कसौटी बताते हैं, जिसको अंग्रेजी में कहते हैं फील गुड, बी गुड एंड डू गुड। आप अच्छा करो, अच्छा आंतरिक अच्छा बनो
और अच्छा अनुभव करो। तो ये तीन चीजें जब हमारे साथ चलती रहती है तब हमारे जीवन में मुख्य हम अपने आप को सफल मानते हैं और इस यात्रा को आगे बढ़ते हुए हम अपने अंतिम लक्ष्य में जाते हैं। तो जैसे हमने कहा कि परिवर्तन कुछ न कुछ हमें चाहिए होता है। अगर हम जीवन में परिवर्तन नहीं कर पा रहे हैं, हम वहां के वहीं रुके हुए हैं, तो इससे ज्यादा दयनीय स्थिति नहीं हो सकती है। एक बार एक जंगल में लकड़ी काटता था तो उसको 1 घंटे के 100 रुपए मिलते थे, पेड़ काटता था वो। तो एक जने ने कहा चलो मैं देखता हूं कि इसको 100 रुपए के बदले उसको किसी ने कहा कि मैं तुझे सोमवार को मेरे पास काम पे आ जा, मैं तुझे 500 रुपए 1 घंटे का दूंगा। तो बोले आ गया, उसका बहुत बड़ा बगीचा था, बहुत सारे पेड़ थे। सोमवार को उसके पास लकड़ी काटने वाला आ गया। तो बोले बोलो साहब क्या करना है? तो बोले वो कुल्हाड़ी होती है जिससे काटते हैं, बोले तुमको ये पेड़ काटना है लेकिन कुल्हाड़ी की धार से नहीं, उल्टी होनी चाहिए, उसके पीछे जो सीधा सीधा होता है ना उससे पेड़ काटना है। तो उसने कहा लेकिन इससे तो पेड़ कटेगा नहीं। तो बोले उससे तुझे क्या लेना देना, मैं तुझे 100 के 500 दे रहा हूं, तो 500 रुपए ले 1 घंटे के और पेड़ काटना शुरू कर। तो उसने कहा ठीक है। तो उसने पेड़ काटने की कोशिश की, उल्टे मारता रहा 3 दिन हो गए और पैसे खूब कमाए उसने। लेकिन 3 दिन के बाद उसने बोला यह काम मैं और नहीं कर सकता। तो बोला ऐसा क्यों? मैं तो तुझे 5 गुना ज्यादा पैसे दे रहा था, फिर भी तू ये काम क्यों नहीं कर पा रहा है? बोले मुझे कुछ परिवर्तन ही नहीं दिख रहा इस पेड़ में। मुझे तो वैसे मैं पेड़ से काटता था, कुछ उसकी उड़ती रहती थी चीजें, पेड़ कटता रहता था, तो मुझे कुछ न कुछ परिवर्तन लगता था कि मैं जो काम कर रहा हूं उसका कुछ परिवर्तन हो रहा है। तो हमारे जीवन में भी लक्ष्य ऐसे ही होने चाहिए। अगर हम अपने जीवन में सफल बनाना चाहते हैं अपने जीवन को, तो हम जो भी कार्य कर रहे हैं वो उससे कुछ न कुछ हमारे जीवन में परिवर्तन होना चाहिए। हमारे जीवन का परिवर्तन फिर समाज के परिवर्तन में काम आना चाहिए, नहीं तो हम उसको सफल नहीं मानते हैं। तो इस तरह से सफलता की 3 कसौटियां होती हैं। इन 3 कसौटियों पे अगर हम सवेरे उठ के और हमें लग रहा है हम इन कसौटियों पे चल रहे हैं तो हमारी उन्नति हो रही है, हम सफल आगे बढ़ रहे हैं। तो इस तरह से हम समझ रहे थे कि जीवन में केवल लक्ष्य बनाना, लक्ष्य को समझना अनिवार्य नहीं रहता, उसके साथ साथ हमारी यात्रा कैसी चल रही है यह बहुत अनिवार्य है। प्राय हम लक्ष्य के पीछे इतने चले जाते हैं कि हम अपनी यात्रा को भूल जाते हैं, और कुछ लोग यात्रा में इतने गुम हो जाते हैं कि उन्हें अपना लक्ष्य याद नहीं रहता। तो ऐसा कदापि नहीं होना चाहिए कि हम केवल लक्ष्य या केवल यात्रा। लक्ष्य को ध्यान में रखते हुए हमारी यात्रा भी सफल होनी चाहिए। यात्रा सफल होते हुए भी हम लक्ष्य पर आगे बढ़ते रहने चाहिए। तो ये जीवन का रहस्य है। हम एक दिशा में चलेंगे तो कभी आगे नहीं बढ़ पाएंगे। तो महर्षि दयानंद जी ने इसी चीज को बहुत ही गहरे से बताया है कि जब तक आपका अंतःकरण शुद्ध नहीं हो रहा है तब तक आप अपने अंतिम लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर सकते। तो कसौटी यात्रा की क्या हो गई? अंतःकरण की शुद्धता बनती रहनी चाहिए, वह आगे चलती रहनी चाहिए। अंतःकरण की शुद्धता से हमें जो सुख मिलेगा सत्वगुण का, वो मिलता रहना चाहिए। उस सत्वगुण के प्रभाव से हम अच्छे अच्छे कार्य करते रहेंगे, वो चलते रहेगा, और ये तीनों चलते रहेंगे तो हम अपने अंतिम लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं। तो शास्त्रों ने हमें बहुत ही आसान तरीका बताया है जीने का।
यहाँ कहीं भी कोई भी चीज टेढ़ी मेढ़ी करके नहीं बताइए कि आप केवल ऐसा कर लो वैसा कर लो तो हमें जीवन का लक्ष्य मिलेगा। बहुत ही सीधी तरह से हमें मार्गदर्शन दिया हुआ है महर्षि दयानंद जी ने। तो अभी हम समझने की कोशिश कर रहे थे कि आखिर हमारे जितने भी ज्ञान है वह ज्ञान हमारा व्यवहार में क्यों नहीं आता, उस पर हम गहराई से समझने की कोशिश कर रहे थे कि हम जितना भी ज्ञान प्राप्त करते हैं और वह व्यवहार में आने के लिए हमें इतना कष्ट क्यों होता है, या हम इतने प्रयास के बाद भी अपने व्यवहार में क्यों नहीं ले पाते हैं। तो उसका मुख्य कारण हमने समझा था कि हमें वास्तविक में ज्ञान की परिभाषा पूर्ण नहीं होती है। हमें ज्ञान का भी ज्ञान नहीं होता कि ये ज्ञान क्या है। तो जिस दिन हमें ये स्पष्ट होगा कि हमारे पास पर्याप्त ज्ञान है, तभी ही हम समझ पाएंगे कि उसको व्यवहार में लेके आए। परंतु हम क्या कहते हैं, हमें जितना शब्द ज्ञान है या जानकारी है उसको हम ज्ञान समझ लेते हैं। तो जानकारियों से परिवर्तन नहीं होता, शब्दों से परिवर्तन नहीं होता, वह केवल एक माध्यम है हमें कहीं पहुंचाना चाहते हैं। तो वास्तविक परिवर्तन कैसे होता है उसकी विधि महर्षि दयानंद जी ने स्पष्ट की थी, जिसपे हमने समझने की कोशिश की थी कि श्रवण चतुष्ट। महर्षि जी ने जो विधि बताई है कि आपका जो ज्ञान है वो व्यवहार में कब आएगा, जब आप श्रवण चतुष्ट की विधि को समझोगे। श्रवण चतुष्ट क्या समझा था हमने अभी तक, पहले सुनना, ध्यान पूर्वक सुनना, विधि पूर्वक सुनना और पूर्ण सुनना। जब हम किसी भी ज्ञान को ध्यान पूर्वक सुनते हैं, उसको विधि पूर्वक सुनते हैं और उसको पूर्ण सुनते हैं, तभी उसको कहा जाता है श्रवण करना। तो ये हमने देखा, ये पहला पड़ाव है। हमें क्या लगता है, हमने सुन लिया और हमें ज्ञान हो गया, लेकिन ऐसा ज्ञान नहीं कहते उनको। सुनने के समय 3 कसौटियां होनी चाहिए कि क्या मैंने उसको ध्यान से सुना, क्या मैंने उसको विधि पूर्वक सुना और क्या मैंने उसको पूर्ण सुना। ये तीनों को मिलके कहते हैं कि हमने श्रवण किया या हमने कुछ शब्दों को ग्रहण किया। ये पहली स्थिति होती है। फिर दूसरी स्थिति होती है कि जो हमने श्रवण किया वह श्रवण संशय रहित होना चाहिए, वह श्रवण शंका रहित होनी चाहिए। तो दूसरा जो इसका लेवल है उसको कहते हैं चिंतन मनन, और वही हमें मनुष्यता की कसौटी को लेके आता है। अगर हम मनुष्य हैं तो ही हम मननशील होते हैं, और यह फैसिलिटी केवल मनुष्य को मिली हुई है। गाय यह नहीं सोच सकती कि यह हरी घास है और ये पीली घास है, आज मुझे तप करना है तो मैं आज पीली घास खाऊंगी। गाय कभी ऐसा नहीं करती है। क्यों? क्योंकि उसको मननशील नहीं होती है। वो लोग, वो प्राणियों में मननशील करने की स्थिति बुद्धि में नहीं होती है। मनुष्य ही है जो मननशील हो सकता है, और न किसी बंदर को ये चॉइस मिली हुई है कि मैं अच्छा आज मैं ये केला नहीं खाऊंगा, ये मूंगफली नहीं खाऊंगा, आज तो मुझे ये लाभ हो गए। वो मननशील ऐसा नहीं करते हैं। तो अगर हम कुछ सुनने के बाद, जैसे हम अभी ये प्रस्तुति सुन रहे हैं या कोई भी प्रस्तुति सुन रहे हैं, उसके बाद अगर हमें ऐसा लगता है कि हमें ये ज्ञान हो गया, तो नहीं, हमें उसके बाद चिंतन मनन करना है कि मैंने आज क्या सुना, आज मैंने क्या पढ़ा, उसका वास्तविक अर्थ क्या था,
वह मेरे जीवन में कैसे परिवर्तन लेके आएगा। तो इस तरह से जब हम चिंतन मनन करते हैं तो उसको कहते हैं मननशील बनना। फिर हम तीसरा पड़ाव, इसका जो लेवल है उसको देख समझने की कोशिश कर रहे थे। तो अभी तक किसी को, मुझे पता नहीं ये याद है या नहीं, अभी तक चिंतन मनन और जो हमारा श्रवण है, किसी को कोई प्रश्न है तो हम आगे चलें। ठीक है, तो हम जब चिंतन मनन क्यों करना अनिवार्य है। कोई ऐसा भी कह सकता है कि मैंने अभी सुन लिया कि झूठ नहीं बोलना चाहिए, तो मैं सीधा जाके अभी झूठ नहीं बोलूंगा। मैंने योग दर्शन पढ़ लिया कि मुझे अहिंसा नहीं करनी है, मुझे सत्य बोलना है, मुझे चोरी नहीं करनी है, मुझे ब्रह्मचर्य का पालन करना है, मुझे अपरिग्रह का पालन करना है, मैंने सुन लिया और मैं सीधा कर लूंगा। क्यों चिंतन मनन करूं? तो जब तक चिंतन मनन नहीं होता है तो हमें तब तक उसका पूर्ण ज्ञान नहीं हो पाता। उसका कारण क्या है? उसका कारण यह है कि जब हमें वास्तविक आलंबन आता है कि जैसे हमने सोचा कि मैं क्रोध नहीं करूंगा और उस क्रोध के समय कोई हमारा अपमान कर देता है या कोई हमारी बात नहीं सुनता है, हमने सुन लिया या हमने किसी किताब से, शास्त्रों से पढ़ लिया, तो क्या होता है कि हमारे जो संस्कार हैं उन संस्कारों को वैसा बनाना होता है कि ऐसे आलंबन में मैं शांत रहूंगा। तो संस्कार तब हमारे दृढ़ नहीं होते हैं तब। तो जब हम चिंतन मनन करते हैं तो हमारी जो मस्तिष्क की कोशिकाएं होती हैं, वह कोशिकाएं अपने आप में उनका अभ्यास होता रहता है कि जब भी मेरे लिए यह ऐसी कोई परिस्थिति आएगी तो मैं ऐसा ऐसा शांत रहूंगा। तो अभी आपने अपने मस्तिष्क का चिंतन मनन के द्वारा एक अभ्यास कर दिया। जब आपने देखा कि मुझे क्रोध क्यों आता है, आपने चिंतन मनन किया, तो आपने देखा कि क्रोध किसी भी ऐसी भावनात्मक स्थिति के 3 स्टेजेस होते हैं। सबसे पहले आलंबन, कि कोई मुझे, किसी ने गुस्सा दिलाया, किसी ने मेरा अपमान किया, किसी ने मेरी बात नहीं सुनी, किसी ने मुझे कुछ हानि पहुंचाई, इसको कहते हैं आलंबन। दूसरा होता है क्रिया, प्रतिक्रिया। इस आलंबन के प्रति हम प्रतिक्रिया करते हैं। उस प्रतिक्रिया में होता है कि हम उसको मारेंगे या उस पर गुस्सा हो जाएंगे या हम अपनी बॉडी लैंग्वेज को चेंज कर देंगे या हम वहां से उसको छोड़ के चले जाएंगे। कुछ ना कुछ हम ऐसी प्रतिक्रिया करते हैं। और तीसरी चीज होती है कि उस प्रतिक्रिया के लिए हमने क्या लाभ देखा था, क्यों हमने वैसी प्रतिक्रिया की। क्योंकि जब तक हम कोई लाभ नहीं देखते, हम सुख नहीं देखते, तब तक हम वह प्रतिक्रिया भी नहीं करते हैं। तो अभी आप में से कौन बताएगा कि जब आप क्रोध करते हो तो आपको क्या लाभ दिखता है? क्योंकि आप बगैर फ्री में तो कुछ नहीं करता है। मनुष्य है वो फ्री में कुछ नहीं करता है। मनुष्य अगर किसी पे क्रोध कर रहा है और वो चाहता है कि मैं उस क्रोध को शांत कर दूं, तो कोई ना कोई उसको कुछ ना कुछ तो उसको क्रोध के समय लाभ दिख रहा है या उसको वास्तविक में कुछ सुख मिल रहा है क्रोध से, नहीं तो वो कभी क्रोध नहीं करेगा। तो दीपाली जी, आप बताएंगे आपको कौन सा सुख मिलता है? मैं ज्यादा शक्तिशाली हूं, तो इससे हमें, जिस पे हम क्रोध करते हैं, बहुत बढ़िया। अगर कोई शक्तिशाली नहीं है तो हम क्रोध दबा के रखते हैं, बहुत बढ़िया।
मैं भी कुछ हूँ, बहुत बढ़िया। हाँ, क्योंकि यह जो अहंकार की पुष्टि होती है ना, यह बहुत ही बड़ी पुष्टि होती है। अहंकार है या किसी ने हमारा अपमान कर दिया तो हमारे अहंकार, तो वो अहंकार को ठेस न पहुंचे उसकी प्रतिक्रिया में हम क्रोध करते हैं। एक वो कारण है। दूसरा, आपने नियंत्रण का कहा कि हमें सेंस ऑफ कंट्रोल लगता है कि मैं उस पर कंट्रोल कर रहा हूं। अभी कुछ कुछ जगह पे ऐसा भी होता है कि हमें पता है कि हम नियंत्रण नहीं कर सकते, हमें पता है हमारी अहंकार की पुष्टि नहीं होती है, तो भी हम चिल्ला देते हैं। जैसे अगर कोई ऑफिस में अगर कोई किसी के ऊपर मैनेजर अत्याचार कर रहा है तो पहले तो उसकी बुद्धि बोलती है नहीं, अभी तो उसको कुछ बोल मत, कुछ बोल मत, लेकिन फिर भी एक ऐसी स्टेज आती है वो बोल देता है, तो उसको बोलते हैं इमोशनल रिलीज। उसके अंदर ऐसी भावनाएं बढ़ती रहती है कि मेरा मैनेजर ऐसा है, मेरा ना पति ऐसा है, मेरा पिता ऐसा है, मेरा पड़ोसी ऐसा है, वो अंदर चलता रहता है। तो वो उसको कहते हैं प्रेशर कुकर रिलीज होती है ना। तो अगर है कि हमारी अहंकार की पुष्टि नहीं हो रही है, हमारी किसी नियंत्रण की पुष्टि नहीं हो रही है, तो तीसरा कारण यह रहता है कि जो हमारे अंदर होता है हम उसको जब बाहर निकालते हैं तब हमें बहुत अच्छा लगता है, हल्कापन लगता है बहुत। इसको कहते हैं इमोशनल रिलीज, कि उसको आप कितनी भी हानि होंगे तब आप हानि लेने के लिए स्वीकार कर दोगे, लेकिन बस मेरे अंदर से ये बाहर निकले, इसलिए हम क्रोध करते हैं। तो अभी देखो क्रोध के इतने फायदे हैं, तो अभी कोई कैसे छोड़ सकता है क्रोध को? ऋषि तो कह के गया है कि भाई द्वेष क्लेश को छोड़ना है, लेकिन हमारी बुद्धि में तो इतने सारे फायदे आ रहे हैं, इतने सारे लाभ को हम कैसे छोड़ दें? तो इसीलिए बुद्धि छोड़ नहीं पाती है उसकी। उसका कारण ये है, अगर हम चिंतन मनन नहीं करेंगे तो हमको कितना भी सुन लो कि भाई क्लेशों को हटाना है, आप योग दर्शन को 100 बार पढ़ लो, क्लेशों को हटाना है, राग द्वेष हटाना है, राग द्वेष हटाना है, सुनो और आपको लगे कि मैं सीधा राग द्वेष को हटा दूंगा, तो ऐसा नहीं होता। आपको चिंतन मनन करना पड़ेगा कि ये द्वेष आखिर उत्पन्न कैसे होता है, ऐसा क्या आलंबन होता है जिससे मैं ये द्वेष की प्रतिक्रिया करता हूं, ऐसा क्या मुझे सुख मिलता है, ऐसा मुझे क्या लाभ मिलता है जिस लाभ और सुख के कारण में ये द्वेष उत्पन्न होता है मेरे अंदर। जब तक ये चिंतन मनन नहीं होगा तब तक हमारे जीवन में कभी भी व्यवहार में वो चीज नहीं आती है। इसलिए महर्षि दयानंद जी ने ये विधि बताई है कि आप श्रवण आपने किया है, इसके बाद चिंतन मनन नहीं किया है, आपने प्रश्न नहीं उठ रहे हैं आपकी बुद्धि के अंदर, आपके प्रश्न नहीं उठ रहे हैं, इसका अर्थ यह है कि हमें जिज्ञासा नहीं है जानने की। प्रश्न तभी नहीं उठते हैं जब जिज्ञासा नहीं होती है। तो अगर हमें परिवर्तन की जिज्ञासा नहीं है, हमें अपने लक्ष्य के प्रति जिज्ञासा नहीं है, तो हम प्रश्न नहीं पूछेंगे। प्रश्न नहीं होए मतलब शंकाएं रहेंगी, और जितनी शंकाएं रहेंगी उतना हमारा जो व्यवहार है वह विपरीत होता जाएगा। हम सुनेंगे तो बहुत कुछ, पढ़ेंगे तो बहुत कुछ, लेकिन मन में ऐसे कोई प्रश्न नहीं आते हैं तो शंकाएं उत्पन्न होंगी फिर। तो अभी हम समझ गए कि किसी भी क्लेश में, किसी भी विपरीत परिस्थिति में 3 चीजें होती हैं, एक आलंबन, एक प्रतिक्रिया और उसके पीछे सुख और लाभ। तो अभी आपको किसी भी समस्या का निवारण करना है तो आप इन 3 चीजों के ऊपर चिंतन मनन कर सकते हैं कि मुझे डर क्यों लगता है, मुझे राग क्यों होता है, मुझे द्वेष क्यों होता है। इन सब में जितने भी काम, क्रोध, लोभ, मोह, ईर्ष्या ये क्यों होती है, इनके कौन से आलंबन है, इनके पीछे मैंने कहाँ अपने सुख और लाभ को देख रहा हूं, ये जब तक चिंतन मनन नहीं होगा तब तक हम परिवर्तन नहीं कर सकते। तो यह हमने जैसे क्रोध का उदाहरण लिया, आप इसको किसी भी को लगा दो, किसी भी क्लेश के ऊपर लगा दो, तो सब पे यही विधि काम आएगी।
तो जो हमारे ऋषि होते थे ना, वो एक एक समस्या का निवारण नहीं देते थे बैठकर, वो एक ऐसी जादू की छड़ी दे देते थे, वो ऐसी एक विधि दे देते थे कि जो सब पे लगता था। तो ऐसे ही हमारे ऋषि दयानंद जी विधि बता देते थे जिससे जीवन सुखमय हो जाता था, लोगों के कष्ट दूर हो जाते थे, बड़े बड़े दुख भी उनको छोटे छोटे राई समान लगते थे और वो उनको सहन कर लेते थे। ये महर्षि दयानंद जी का कमाल, और ऋषियों का यही कमाल होता है कि वो ऐसी चीजें बता के जाते हैं जो ऐसी चाबी है जो सब तालों को खोल देती है। तो अभी आप जब भी किसी भी अपने चिंतन मनन में जाओ तो ये प्रश्न देख लो कि मेरे अंदर इसका ज्ञान स्पष्ट है कि नहीं। जब तक सुनो, व्यवस्थित सुनो, पूर्ण सुनो, पढ़ो, उसके बाद चिंतन मनन। प्रायः हमारी जो जीवन का सारांश निकालेंगे तो हमारी 4 तरह की स्थितियां बनती है पूरे जीवन के सारांश में। सबसे पहले हमारा जब हम पैदा होते हैं तब हम एक अज्ञान को लेकर हमारा जन्म होता है, हम एक स्वभाव को लेके हम जन्म लेते हैं और उस स्वभाव को लेके हम आगे बढ़ते रहते हैं। हमारा जन्म हुआ है तो हमारे में अज्ञान है ही है, क्योंकि हमारा जन्म ही इसीलिए हुआ है कि हमें ज्ञान से मुक्ति की ओर ले चले। तो जन्म हुआ है, इसका अर्थ यह है कि हम सब जितने भी संसार में लोग हैं, इनका किसी न किसी अंश में अज्ञान था ही था जब जन्म लिया। तो उस अज्ञान से हमारी कुछ आदतें बनी होती हैं, हमारा स्वभाव बना होता है, और उस स्वभाव के कारण हम कुछ भी जो कार्य करते हैं वह कार्य हमारे अज्ञान पूर्वक होते रहते हैं, और वह कार्य हमारे संस्कार ऐसे होते हैं कि हम वो कार्य करते रहते हैं। जैसे कुछ लोग हैं जो मांसाहार करते हैं, तो वो जन्म से ही मांसाहार करते हैं और उनको कुछ नया लगता ही नहीं कि हम कुछ गलत करते हैं। वो तो उल्टा जो शाकाहारी होते हैं उनको उल्टा ज्ञान देते रहते हैं कि आप लोग अगर ये चिकन मटन नहीं खाओगे तो इनकी आबादी बढ़ जाएगी। उनका ज्ञान ऐसा होता है। तो क्योंकि वह इतने संस्कार उनके बने हुए होते हैं, तो वह संस्कारों के द्वारा ही अपने कार्य करते रहते हैं। उनकी आत्मा का बल बहुत कम रहता है। जितना हमारी आत्मा का बल कम रहता है उतने हम संस्कारों से प्रेरित अधिक होते रहते हैं। तो सबसे पहले हमारी स्थिति जब हम जन्म लेते हैं तब हमारी स्थिति ऐसी होती है कि हम क्लेश संस्कारों से युक्त होते हैं और हम उन क्लेश संस्कारों के वशीभूत होकर कार्य करते रहते हैं। इसीलिए अगर संसार में आपको अधर्म दिखे तो हमें कभी भी आश्चर्य नहीं होना चाहिए। कई बार लोगों को आश्चर्य होता है कि लोग इतने मांसाहार कैसे खाते हैं, मांस कैसे खाते हैं, हम तो खड़े भी नहीं हो पाते हैं। ये लोग इतनी क्रूरता लाते कितने हैं, लोग इतने कैसे अधर्म पे काम करते हैं। तो इसमें हमें कोई आश्चर्य नहीं होना चाहिए, क्योंकि हम सब किसी न किसी अंश में एक लेवल पे अपने संस्कार, जो क्लेश संस्कार लेके हम जन्म लेते हैं, किसका अधिक होता है किसका कम होता है। तो जो लोग अभी अधर्मी होते हैं वो लोग पहले से ही उन संस्कारों के वशीभूत वैसा काम करते रहते हैं, और एक श्रेणी वैसी होती है लोगों की। दूसरी श्रेणी वो लोग होते हैं जो कुछ ज्ञान को प्राप्त करते हैं, कि जो कॉन्शियसली ज्ञान को प्राप्त करते हैं, जो ध्यान पूर्वक ज्ञान को प्राप्त करते हैं, जो ज्ञान को प्राप्त करते हैं परंतु वो व्यवहार में नहीं ले आ पाते हैं। वो व्यवहार में इसलिए नहीं ले पाते हैं कि अभी तक उनका आत्मबल बढ़ा ही नहीं होता है, परंतु उन्होंने ज्ञान तो प्राप्त करते ही रहते हैं। तो ज्ञान से परिवर्तन कभी नहीं होता है।
जो ज्ञानात मुक्ति ऋषि कहते हैं, ज्ञान से हमारा आत्मबल बढ़ना चाहिए, तभी ही हमारी दुखों से मुक्ति होती है। तो प्राय लोग ऐसे कहते हैं, अच्छा ऋषि ने लिख दिया ज्ञानात मुक्ति, तो चल दो पढ़ दो, 2 बार मैंने योग दर्शन पढ़ दिया, मैंने ये उपनिषद पढ़ दिया, मैंने सत्यात प्रकाश पढ़ लिया, मैंने वेद पढ़ ली, अभी मेरी मुक्ति हो जाएगी। नहीं, मुक्ति का अगर ऐसे ही मुक्ति हो जाती तो हम वेद मंत्र में केवल इतना ही कह लेते, ओम तेजोसी तेजोमयी देहि, परंतु हम कहते हैं तेजोसी तेजोमयी देहि, वीर्यमसि वीर्यमयी देहि, बलमसि बलमयी देहि, ओम ओजोसी ओजोमयी देहि, ओम मनुरसि मनुमयी देहि, ओम सहोसी सहोमयी देहि। तेज ज्ञान तो हमने पहले ही मंत्र में मांग लिया था, तो हमारी मुक्ति तो ज्ञान से अगर पहले मंत्र से हो जानी चाहिए थी, लेकिन वो ज्ञान के मूल में हमारी ये शक्तियां उत्पन्न होनी चाहिए, हमारे अंदर ये पराक्रम शक्ति उत्पन्न होनी चाहिए, हमारा आंतरिक ओज उत्पन्न, सामर्थ्य उत्पन्न होना चाहिए, हमारा शरीर का बल उत्पन्न होना चाहिए, हमारे में न्याय के प्रति खड़े होने की शक्ति होनी चाहिए, हमारी सहन शक्ति बढ़नी चाहिए। यह शक्तियां नहीं बढ़ेंगी, इनसे ही आत्मबल बढ़ता है। तो हम कभी भी केवल ज्ञान से कभी भी परिवर्तन नहीं ले आते हैं, ज्ञान मूल में होता है जिससे हमारी ये शक्तियां उत्पन्न होती हैं। तो अभी हमारी कसौटी क्या हो गई, हम तभी ही माने कि हम ज्ञानी हैं जब हम देखें कि हमारी ये शक्तियां बढ़ रही हैं। अगर शक्तियां बढ़ नहीं रही है तो इसका अर्थ ये हमने ज्ञान का प्रभाव नहीं हो रहा है। तो दूसरे श्रेणी के लोग होते हैं जो पढ़ते ज्ञान को लेते हैं लेकिन परिवर्तन नहीं लेके आ पाते। जैसे हमने देखा था कि एक किसी को तो बचपन में साइकिल चलाने ही नहीं आती थी, दूसरे उनको साइकिल चलाने की इच्छा थी क्योंकि यह उनको पता था कि इनसे ये लाभ है, लेकिन वह साइकिल चलाने में कुशलता को प्राप्ति नहीं कर पाए। फिर तीसरे श्रेणी के लोग होते हैं जो ज्ञान को अपने ध्यान पूर्वक अपने जीवन में परिवर्तन लेके आते हैं। जो इतना ज्ञान प्राप्त किया है उसको अपने जीवन में खुद चेतन पूर्वक होके उसको परिवर्तन लाने के पीछे लगे पड़े रहते हैं। इन तीसरे लोगों को कहते हैं साधक। वो साधक क्या करते हैं, उनको पता है कि इस अभी जो भी मैं कार्य कर रहा हूं अभी यह मेरे लिए मुझे सुख प्राप्त कर रहा है, लेकिन ये मेरे लिए हानिकारक है, तो उसको छोड़ देते हैं। यह केवल उन्हीं सुख को लेते हैं जो सुख मुझे लाभदायक हो। तो ऐसे लोगों को कहते हैं हम साधना कर रहे हैं। इसको कहते हैं हमारी साधन भक्ति। यह वास्तविक साधना के जो पथ पे आते हैं, जो हर समय अपने जीवन में यह प्रयास करते रहते हैं, अपनी बुद्धि का प्रयोग करते रहते हैं, अपने बल का प्रयोग करते रहते हैं, हर समय इस चीज के ऊपर उन्हें स्पष्ट रहता है अपनी बुद्धि में कि इससे मुझे कितनी लाभ है, कितनी हानि है। तो उनको जब वो क्रोध करते हैं और जब वो क्रोध के पीछे उनको देखते हैं चिंतन मनन में कि मेरा यहाँ मेरे अहंकार की पुष्टि हो रही है, यहां जब मैं क्रोध कर रहा हूं तो मुझे अपने नियंत्रण करने की शक्ति लग रही है, जब मैं क्रोध कर रहा हूं तो मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं अंदर से भावनात्मक अपने आप को रिलीज कर रहा हूं। तो हमारे जीवन में हम स्पष्ट हो जाते हैं। तो जब हम जीवन में लाभ और हानि का चिंतन मनन द्वारा स्पष्टता जब तक नहीं लेके आते हैं तब तक हमें जीवन में परिवर्तन नहीं होता। तो अभी तो हमने देखा क्रोध की कितने लाभ देखे, अभी हमें इन्हें हानियों में देखना होगा। तो जब तक हमें इनकी हानियां नहीं दिखेंगी तब तक हम क्रोध करते ही रहेंगे।
ऐसा हमारा कोई भी संस्कार हो तब तक चलता रहेगा वो संस्कार, तब तक जब तक हमने उसके पीछे हानियां नहीं देखी हुई। तो आज हमारे जितने भी हम संस्कार के वशीभूत करते रहते हैं, तो हमारा पीछे उसके लिए यही कारण रहता है कि हमने उनपे कई लाभ देखे हुए हैं। तो जब हम उनपे लाभ देखते हैं, तब हमारे जीवन का जो मुख्य कारण रहता है, उन मुख्य कारणों को समझने की कोशिश करते हैं। तो अभी हम एक चीज समझ लें अपने जीवन में कि जब तक मैंने उसकी हानियां और उसके लाभ का चिंतन मनन नहीं किया है, तब तक हम जीवन में कभी भी परिवर्तन नहीं कर पाएंगे जो कर सकते हैं। फिर चौथे श्रेणी के लोग मिलेंगे आपको, जो अभी उनको बार बार यह प्रयत्न नहीं करना पड़ता अंदर से कि मुझे क्रोध नहीं करना, मुझे क्रोध नहीं करना, ऐसा उनको प्रयत्न नहीं करना पड़ता। वह अभ्यास और ध्यान से उनकी ऐसा स्वभाव बन जाता है कि वह हर वक्त शांत रहते हैं और उस अनुकूलता का समाधान निकाल देते हैं। तो पहले लोग क्या थे, जैसे ही आलंबन आता था उस पर प्रतिक्रिया करते थे, और ये जो अंतिम स्थिति वाले होते हैं, ये वाले समाधान में काम करते हैं। इसीलिए ये समाधि शब्द बहुत प्रचलित है कि आपको क्रोध करने की, आपको जितनी भी आलंबन थे सारे आलंबन आए आपके मन में उपद्रव उत्पन्न करने के, पर आपने क्या किया, स्वभाव ही आपने ऐसा बना दिया है कि आप उसको शांतिपूर्वक वहां उसको जो समाधान निकालना होता है आप निकाल देते हो। ये चौथी श्रेणी के लोग होते हैं। तो हमें यह स्पष्ट करना पड़ेगा कि हम इन 4 श्रेणियों में से कौन सी श्रेणी में आ रहे हैं। क्या हम पहली श्रेणी में आते हैं कि जो हम संस्कारों के वशीभूत होकर हम अपने जो भी है क्लेश कार्य करते जा रहे हैं। जैसे हमारा जन्म हुआ है, हमारा जब से जन्म होता है तो हमारे संस्कार ऐसे बनते हैं पिछले जन्म से, जिन संस्कारों के वशीभूत हम कार्य करते रहते हैं। फिर दूसरे जो श्रेणी के होते हैं, हमने सुना कि जो ज्ञान को प्राप्त करते हैं और अभी तक सिर्फ प्रयास कर रहे हैं परिवर्तन लाने का, लेकिन उन्होंने परिवर्तन नहीं लाया है। फिर तीसरे होते हैं जिन्होंने ज्ञान भी प्राप्त कर रहे हैं और अपने आप में अभ्यास से परिवर्तन भी लाते जा रहे हैं। यहाँ ज्ञान को प्राप्त कर रहे हैं, यहाँ परिवर्तन कर रहे हैं, ज्ञान को प्राप्त कर रहे हैं और परिवर्तन कर रहे हैं। तो यहाँ हमारी बहुत शक्ति लगती है। जब हमें ज्ञान प्राप्त होता है और जब हम परिवर्तन करते रहते हैं तो बुद्धि में, मस्तिष्क में हमारी बहुत शक्ति लगती है। इसीलिए हम ये शक्तियां मांगते हैं ईश्वर से प्रार्थना में। अभी आप अगर चौथी स्थिति में हो गए, जब आपके अच्छे संस्कार बन जाते हैं तो कोई शक्ति नहीं लगती। थोड़ा सा बल देने पर आप समाधान स्थिति में चले जाते हैं। तो यह स्थिति होती है योगियों की स्थिति, अंतिम स्थिति। फिर धीरे धीरे ये जीवन मुक्त तक पहुंच जाते हैं। तो जब हमें ये अपनी स्थितियां स्पष्ट हो जाती हैं कि हमारे जीवन में हमें क्या सारांश क्या है मेरे जीवन का, तो मुझे ये स्पष्ट होना चाहिए कि जब मैंने जन्म लिया था तो मैं बहुत क्लेशों के साथ मैंने जन्म लिया था। मेरे संस्कार थे तब ऐसे, तब मैंने बहुत सारी गलतियां की थी। लेकिन अब मुझे जब ज्ञान प्राप्त हो रहा है तो क्या मैं दूसरी श्रेणी में आया हूं? क्या अभी दूसरी श्रेणी से मैं तीसरी श्रेणी में जा रहा हूं? क्या मैं तीसरी श्रेणी में पहुंच चुका हूं? क्या मैं चौथी श्रेणी में जा रहा हूं? ये 4 श्रेणियां हमारे बुद्धि में स्पष्ट होनी चाहिए। शास्त्रों में तो यहां तक भी लिखा हुआ है, बताया गया है कि सबसे दया वाली स्थिति किसकी होती है? उनकी नहीं जो बेचारे जिनके पास कुछ है ही नहीं, खाने को पीने को या साधन नहीं है। बोले दयनीय स्थिति उनकी होती है जो मार्ग पे चलते हुए जिन्हें स्पष्ट है कि मैं अंतिम लक्ष्य प्राप्त नहीं किया है मैंने, लेकिन हम रुक जाते हैं। उनके पीछे बहुत दया की स्थिति मानी जाती है कि दया करनी तो ऐसे लोगों पे दया करो कि जो बेचारे रुक गए हैं ज्ञान प्राप्त करने के बाद।
और उदाहरण क्या देते हैं, जैसे पुल में चल गए, कुछ लोग तो नदी पार करने का सोचे ही नहीं, उन्होंने तो अपना जीवन वहीं का वहीं खराब कर दिया। लेकिन कुछ लोग जो पुल पे चले गए हैं लेकिन पुल पे जाके खड़े हो गए हैं, अब ना वो यहाँ के रहते हैं ना वहां के रहते हैं, और बीच की स्थिति हमेशा शास्त्रों में इसको काली रात की तरह कहा गया है। तो ये श्रेणी में हमें बचना होता है, हमें देखना पड़ता है कि हम कौन सी श्रेणी में हैं। तो ऐसी श्रेणियां जब हमें स्पष्ट होती है कि मैंने जब जन्म लिया है, जन्म के बाद क्लेश है हमें स्वीकार करते हैं, जब उन क्लेशों के पीछे हम संस्कारों से, अभी जब हम संस्कारों पे काम कर रहे थे, हमें पता है हमारे ऐसे क्लेश संस्कार थे, तो जीवन का एक ही लक्ष्य है, इन क्लेश संस्कारों को अक्लिष्ट बनाने का, बस इतना ही करना होता है हमें। पहले संस्कारों में जब हम काम करते हैं तो हमारा ऑटोमेटिक कार्य करता रहता है, जब हम संस्कार लेवल पे काम करते हैं तो ऑटोमेटिक काम करते हैं, और जब हम वृत्ति में करते हैं तो हम वृत्तियों को बहुत सारी चीजों पे बल देके करते हैं, और जब हम बल देके कार्य करते हैं और बार बार करें तो उन क्लेश संस्कारों को हम अक्लिष्ट बनाते रहते हैं। तो बस इतना ही हमारे जीवन का लक्ष्य है कि हमने जन्म लिया है, हमारे बहुत सारे क्लेश संस्कार हैं, उन क्लेश संस्कारों को हमें अक्लिष्ट बनाना है। अभी इसमें मुख्य ये बात है कि संस्कारों का हमें पता ही नहीं चलता है, क्योंकि संस्कारों को तो अदृश्य कहा गया है, दृश्य तो वृत्तियां होती है, दृश्यमान, पता तो हमको सिर्फ संस्कार वृत्तियों का पता चलता है। तो इसलिए जब आपको पुरुषार्थ किसी चीज का नहीं करना पड़े, जैसे पहले मुझे क्रोध की स्थिति आई और क्रोध की स्थिति आने के बाद हमें बल लगाना पड़ता है कि मैं शांत रहूं, तो हमें कब पता चलेगा कि मेरे संस्कार अच्छे बन गए? ऐसी स्थिति में हमें पहुंचना है जहां जाके हमें विशेष बल लगाना न पड़े, हमारी स्थिति सहज बन जाए। अभी हमारी यात्रा वहां खत्म होगी जहां हमारी स्थिति यह बल लगाने से लेके, अति बल लगाने से लेके सहज स्थिति तक पहुंच जाते हैं, तब हमारी यात्रा खत्म हो जाती है। अब कोई भी हो, कोई भी द्वेष, जितनी भी गालियां देता हो, कोई कितना भी कुछ बोलता हो, आप उसको समाधान से, आपके अंदर उपद्रवता नहीं उत्पन्न होती है। तो ये हमारी अंतिम स्थिति होती है। तो विधि पूर्वक जब हम चलेंगे तो सबसे पहले हम संस्कारों में होते हैं, लेकिन क्लेश संस्कारों में होते हैं, और हम उनके थ्रू ऑटोमेटिकली हमारे कार्य ज्यादा होते चलते रहते हैं। फिर हम ज्ञान पूर्वक, आत्मबल पूर्वक उनको अक्लिष्ट बनाते रहते हैं। हमारे यहाँ बल उत्पन्न किया, फिर मैंने क्रोध को कम किया, फिर बल उत्पन्न किया, फिर क्रोध को कम किया, ऐसे 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 करता जाते हैं तो हमारे संस्कार बनते जाते हैं पीछे, वो हमें पता नहीं चलता है। नीचे संस्कार बन रहे हैं वो हमें पता नहीं चलता है, लेकिन हमें यह पता चल रहा है कि मेरी वृत्तियों से, इन वृत्तियों से मैं अभी तो बलपूर्वक अपने क्रोध को शांत बना रहा हूं। अभी पता कैसे चलेगा कि मुझे संस्कार, अभी मेरा क्रोध का चला गया है? जब मुझे ये बल लगाने की आवश्यकता नहीं पड़े। इसका मतलब मेरे संस्कार अभी क्षीण और दग्धबीज हो रहे हैं। तो जब तक, पहले तो हमारे संस्कार पहले क्लेश वाले थे तो भी ऑटोमेटिक था, फिर से हमको लास्ट में ऑटोमेटिक में ही जाना है वो, लेकिन अक्लिष्ट संस्कार होने चाहिए। तो हमारी जिंदगी, हमारा जो पूरा जीवन है वो 4 बटों में बटेगा। पहले हम जो क्लेश संस्कार है, संस्कार से वृत्ति लेवल पे जो हम बल लगाते हैं, उस वृत्ति लेवल से फिर हम अंत में फिर से जाते हैं हम संस्कारों में जो अक्लिष्ट होते हैं। तो जब हमें ये चिंतन मनन से, मैंने क्रोध में मैंने देखा कि मुझे ये क्रोध में जब चिंतन मनन किया हुआ है, अभी मुझे जो उसकी लाभ दिख रहे थे क्रोध के, अब तक तो हमने क्रोध के लाभ देखे ही नहीं। हम कारण किसको बताते थे? सामने वाले को, कि सामने वाले ने मुझे ऐसा किया तभी मैंने क्रोध किया,
क्या आज तक आपने कभी देखा कि नहीं नहीं मुझे क्रोध से लाभ हो रहा है, मैंने इसीलिए किया? नहीं देखते ना। हम तो कारण सामने वाले को मानते हैं, भाई देख उसने मेरा अपमान किया तभी मैंने क्रोध किया। उसके अपमान के बाद हमने कहीं ना कहीं अपने अहंकार की पुष्टि की, हमने कहीं ना कहीं उसमें अपना सुख देखा है, तभी ही हमने क्रोध किया। जब हम ये स्वीकार करेंगे, अभी आप परिवर्तन, क्यों ये स्वीकार आपने चिंतन मनन के द्वारा किया, अभी आप सबसे पहले परिवर्तन की स्थिति में जाओगे। अब आप जब देखोगे तो ऋषि कहते हैं ध्यान के समय, उपासना के समय प्रतिपक्ष भावना लेके आने का। उन जो तनु किए हुए क्लेशों हैं उनको फिर क्षीण किया जाता है। अभी आप प्रतिपक्ष भावना लेके आओगे कि क्रोध से मेरी क्या क्या हानियां होती हैं। क्रोध से मेरे शरीर की हानि होती है, मेरा बीपी बढ़ जाता है, मेरा हार्ट रेट बढ़ जाता है। क्रोध से मेरे जीवन के अंदर और भी बीमारियां बढ़ती जा रही है शरीर के लेवल पे। क्रोध से मेरे संबंध खराब हो रहे हैं। क्रोध से मेरे जीवन की आजीविका है उस पे अंतर पड़ रहा है। क्रोध से मैं जितना जितना क्रोध में जा रहा हूं, मेरे जीवन की आंतरिक शांति नष्ट होती जा रही है। ये आपको प्रतिपक्ष भावना लेके आनी पड़ेगी। फिर जब आप क्रोध की ये सारी प्रतिपक्ष भावना लेके आओगे, अब आपको क्रोध अगर आलंबन आ भी गया, अभी आपको हानियां दिखेंगी, अभी आप क्रोध नहीं करोगे। तो ये आया कैसे? ये चिंतन मनन के द्वारा आया। तो जब हम चिंतन मनन के द्वारा आते हैं, तब हमारे जीवन के अंदर इस संसार में हम कुछ निर्णय लेने की शक्ति में बनते हैं, परिवर्तन के लिए आते हैं। फिर यह परिवर्तन हमें ध्यान और अभ्यास से करते रहना होता है, करते रहना होता है, करते रहना होता है, जब तक संस्कार दग्धबीज नहीं हो जाए। तो ये सारी विधि है हमारे जीवन में परिवर्तन लेके आने के लिए। इसलिए जब भी हम ऐसे कहें कि मैं जानता तो बहुत हूं लेकिन व्यवहार में नहीं आता, तो उसका अर्थ यही है कि मैं जानता पूर्ण नहीं हूं। जिस दिन ज्ञान हो जाएगा व्यवहार में अवश्य आएगा। तो हमें केवल वही देखना है कि मैंने ज्ञान की पूरी विधि को पालन किया कि नहीं। तो जब हम श्रवण करेंगे, चिंतन मनन करेंगे और आगे चल के निधिध्यासन को भी समझने की कोशिश करेंगे कि कैसे हम निधिध्यासन से हमारे जो चिंतन मनन के जो हम ये बार बार अभ्यास करते हैं, और जब तक हम उसमें भावनाएं नहीं लेके आते हैं तब तक मुख्य परिवर्तन नहीं होता है। आप अभ्यास करते रहो करते रहो करते रहो, तो उसमें बहुत समय लग जाएगा। लेकिन अभ्यास के साथ जैसे ही भावना जोड़ जाते हो तो आपका वो 10 गुना बढ़ जाता है, आपका अभ्यास का जो प्रतिफल है। इसीलिए ऋषि कहते हैं तद जब तद अर्थ भावना, कि केवल शब्द नहीं, केवल उनके अर्थ नहीं, उनकी भावनात्मक कर दो। कुछ ना कुछ आपने देखा होगा, सुना होगा कि लोगों को अपने बचपन के ट्रॉमास बहुत सारे याद होते हैं। या अगर किसी का हाथ जल गया हो या कुछ हो तो जिंदगी भर याद रहता है। वो कैसे याद रह जाता है? लेकिन हम शास्त्रों की बातों तो भूल जाते हैं। हम तो अभी दिन में ही भूल जाते हैं कि मुझे क्रोध नहीं करना है, लेकिन कुछ चीजें हमें बचपन से याद है। क्यों? क्योंकि हमारा तब वो इमोशनल उसके साथ भावना जुड़ गई थी कि नहीं, मैंने एक बार आग में हाथ डाला था, तब मेरा हाथ जल गया था। अभी वो आग से दूर रहता है सारी जिंदगी, उसको बुद्धि में ट्रॉमा आ जाता है। क्यों? क्योंकि इमोशन अटैच हो गए। तो अगर आपको बुद्धि में ज्ञान बहुत समय तक रखना है तो ये इसका मूल मंत्र है कि आपको भावना जोड़नी पड़ेगी जो आपका ज्ञान है। जब तक भावना नहीं जोड़ेंगे तो तब तक हमारे जीवन में परिवर्तन नहीं आएगा। तो 3 चीज हमें हमेशा लगातार करनी पड़ेगी। एक, हमें सत्संग हमेशा रखना पड़ेगा। दूसरा, हमें अभ्यास बार बार करना पड़ेगा। तीसरा, अभ्यास के साथ भावना को जोड़ना पड़ेगा, तभी हम परिवर्तन कर पाएंगे। ये 3 चीजें साथ में नहीं होंगी तो परिवर्तन कभी नहीं होगा। तो आगे हम देखेंगे कि कैसे हम निधिध्यासन में भावनात्मक जुड़ जाते हैं उस ज्ञान से, और क्यों वो ज्ञान फिर परिपक्व हो जाता है और हमारे परिवर्तन में आके फिर हम अपने जीवन में व्यवहार में लेके आते हैं।
अब किसी को प्रश्न हो तो हम ले सकते हैं, नहीं तो फिर हम आगे देखेंगे, अपनी इसको आगे बढ़ाएंगे। सबका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्ते आचार्य जी। नमस्ते नमस्ते जी। हम्म हम्म हाँ जी 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 जी। हानियाँ हो रही है, ये मेरी हाँ जी, बस आप किसी भी चीज में लाभ और हानि जैसे जोड़ दोगे तो उसमें आपको तुरंत, आपकी बुद्धि इतनी स्मार्ट होती है, आत्मा बहुत स्मार्ट है, उसको आपको किसी चीज में लाभ नहीं होगा तो आगे नहीं, बुद्धि उधर देखेगी भी नहीं। अगर हम कुछ कर रहे हैं तो उसका एक ही नियम है कि हमने कहीं ना कहीं अपना लाभ और सुख तो उधर देखा हुआ है, नहीं तो हम वो कभी कार्य नहीं करते हैं। कई जब आप रोते भी हो तो लोगों को लगता है ये दुखी है इसलिए रोता है, वो दुखी है इसलिए नहीं रोता है, रोने से उसका दुख कम हो रहा है इसीलिए वो रो रहा है। दुख तो उसका जो था, किसी की मृत्यु होनी थी वो तो हो गई, किसी की हानि होनी थी वो तो हो गई, अब जब वो रो रहा है तो जी इतना दुख है उसके अंदर, उस दुख की निवृत्ति के लिए वो रो रहा है। उसको अभी दुख कम लग रहा है जब वो रो रहा है। अगर वो रोए नहीं तो डॉक्टर तो कई बार बता देंगे इसको रुलाओ, नहीं तो उसको मानसिक प्रॉब्लम हो जाएगा। तो रोना कोई बुरी बात नहीं है। तो इसके लिए अर्थ ये निकलता है उसके पीछे कि हम जो भी कहते हैं कि हमारी जो दुख की स्थिति है, हमारी जो रोना हम मान रहे हैं जिसको, तो उसमें हमारा लाभ है, हमारा सुख है। लेकिन प्राय हम कहते हैं कितना दुखी इंसान है, रो रहा है, वो दुख नहीं, अपना सुख देख रहा है, वो उसका दुख बेचारे का कम हो रहा है, इसीलिए ही वो रो रहा है। तो जब भी आप कोई भी कार्य कर रहे हो, हमें ऐसा लग रहा है कि वो क्यों इतना उल्टा कार्य कर रहा है, कि भाई इसमें तो हानि है तो भी आगे काम कर रहा है, इसमें तो दुख है तो भी काम कर रहा है, उसकी बुद्धि में वो लाभ और सुख है, तभी ही चोर चोरी कर रहा है, कभी तभी ही डाकू डाका डाल रहा है, कभी खूनी खून कर रहा है। कहीं ना कहीं लोगों को ऐसा लगता है कि भाई इससे करने से मेरी जो है प्रयोजन की सिद्धि हो जाएगी। अगर जिस दिन उसे ज्ञान हो गया कि यह हानिकारक है, वो अपने आप हटता जाएगा। जब हमारी बुद्धि में स्पष्ट हो जाता है कि क्रोध की हानियां क्या है, और अभी तो आप शब्द से क्रोध की हानियां लिख भी दोगे तो भी बुद्धि में आने नहीं वाला है कि क्रोध की हानियां क्या है। क्यों? अभी उसको आपको भावना उसके साथ जोड़नी पड़ेगी आपको कि मेरी, हाँ, जब चिंतन मनन करते हैं, हाँ जी हाँ जी हाँ जी। तो जिस दिन चिंतन मनन से हमें ये पता चल जाता है कि मैं अपना सुख देख रहा हूँ, मैं अपना लाभ देख रहा हूँ, और इसीलिए ही मैंने इसके ऊपर क्रोध किया है, तो ये चिंतन मनन से ही पता चलेगा। नहीं तो जिंदगी भर आपको लोग ऐसे मिलते रहेंगे कि इस इंसान ने मेरी जिंदगी नर्क कर दी है, बोलेंगे आपको कि मेरा पड़ोसी है ना, इस पड़ोसी के कारण ही मैं परेशान हूँ, बस ये जो मेरे घर में है ना है, मैं उससे परेशान हूँ, मेरे बच्चे ठीक हो जाए बस मैं बच्चों से परेशान हूँ। वो नहीं, समाधान नहीं है कि भाई परेशानी का कारण मेरा ये मस्तिष्क है जिसमें मैंने ज्ञान को सही सही ठहराया नहीं है। जिस दिन हमें चिंतन मनन से ये स्पष्ट हो जाता है कि इसका तो मैं ही सुख देख रहा हूँ, इसमें तो मैं ही लाभ दे रहा हूँ, फिर आप ध्यान में जब बैठोगे तो सीधा प्रतिपक्ष भावना लेके आओगे। कल मैंने 4 बार क्रोध किया, अब उस 4 बार क्रोध करने की आपको हानियां दिखाई देंगी, और फिर उसकी जैसे ही प्रतिपक्ष भावना लेके आओगे, अभी आपके संस्कार बन रहे हैं। तो इसीलिए ध्यान का इतना सारा महत्व है कि ध्यान में आप संस्कारों में परिवर्तन करने के लिए आते हो।
आप प्रयत्नशील हो जाते हो कि आपकी बुद्धि में जो आपका ये पूरा मस्तिष्क है वो रेडी हो जाता है काम करने के लिए कि जब वास्तविक आपको आलम्बन आए तो आपको कैसे काम करना है। इसीलिए महर्षि ने सबसे पहले ब्रह्म यज्ञ को किया है कि आप ध्यान में अपनी बुद्धि को बढ़ाओ। ध्यान का मुख्य लक्ष्य होता है बुद्धि में परिवर्तन लेके आने का। तो इसीलिए हम ईश्वर के गुणों को लेके आते हैं। हम ईश्वर से ये स्पष्ट करते हैं कि हे ईश्वर कि मैं तेरी शरण में आया हूं, इसीलिए मेरे दुख दूर होंगे। तो जब तक हम ईश्वर के गुणों को धारण नहीं करेंगे, ईश्वर के गुणों को शरण में नहीं जाएंगे, तब तक दुख नहीं हटते हमारे। तो ये सारा खेल बुद्धि का चलता रहता है और इस बुद्धि में वृत्ति संस्कार और साधक की जो दृष्टि होती है वो केवल संस्कारों के लिए होती है। उसे संसार से कभी नहीं देखता है कि ये संसार ऐसा है, ये संसार वैसा है। उसको तो कोई अगर क्रोध भी दिला दे तो उसको धन्यवाद करता है अंदर से कि भाई मेरी स्थिति पता चली कि तूने क्रोध करवाया, तभी तो मुझे पता चला मेरी आज स्थिति कैसी है, वरना मैं तो अपने आप को बहुत ज्ञानवान समझ रहा था। तो वो धन्यवाद करता है आंतरिक कि अच्छा हुआ तूने मेरे को क्रोध दिलाया। जिस दिन ऐसे धन्यवाद निकले, जो क्रोध करवा रहा है उसके लिए आपके धन्यवाद निकले, तब साधना मतलब और उच्च स्थिति की जा रही है। आएंगे निकलेंगे धन्यवाद होगा, धीरे धीरे होगा। अरे तूने तो बहुत बढ़िया किया, मेरी साधना में मुझे और पुरुषार्थ करना है। बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ, ये इसका कारण क्या होता है कि डर बढ़ने का कारण, क्योंकि हमारे मस्तिष्क में कहीं ना कहीं ऐसा है कि विधि को हम पूरा पूरा स्वीकार नहीं करते हैं। हमें क्या लगता है कि यह जो मुझे अभी ज्ञान मिल रहा है और मुझे ऐसा पता चल गया कि जब मैं ज्ञान प्राप्त करूं तो बुरा करूंगा तो मुझे पाप फल मिलेगा, ठीक है। लेकिन विधि क्या है कि जब आपको ज्ञान मिला है तो उस ज्ञान मिलने के बाद आपका अभ्यास होगा। उस अभ्यास में आपको 10 बार, अभी आप पहले आप ऐसे कर्म करते थे, 10 बार झूठ बोलते थे और झूठ का पाप चलता था। तो जिनको यह ज्ञान ही नहीं था कि झूठ का पाप है, उसको कोई डर ही नहीं था। लेकिन अभी जिसको पता चल रहा है कि मैं झूठ बोलूंगा तो मुझे इसका पाप का फल भोगना मिलेगा, तो अभी इसमें एक डर पैदा होने लगता है। लेकिन जिसको विधि पता चल जाती है कि विधि स्पष्ट होती है कि पहले मुझे 10 बार मैं झूठ बोलता था, अभी मैं 5 बार झूठ बोलूंगा, अभी मैं 4 बार झूठ बोलूंगा, अभी मैं 3 बार बोलूंगा, तो जो ये बाकी 6-7 बार है, एक की दृष्टि ऐसे लगती है कि मुझे इन 6-7 का फल मिलेगा पाप का। लेकिन उसकी दृष्टि कैसे होती है, मैं इतने पाप फल से बचता जा रहा हूं। पहले मैं 10 बार पाप करता था, अभी दृष्टि बदलनी होती है कि पहले मैं 10 बार पाप करता था, अभी मैं केवल 8 बार पाप करता हूँ। 2 बार पाप से बच गया तो अभी डर नहीं लगेगा। अभी मैं केवल 7 बार पाप कर रहा हूँ, तो और आप उल्टा मोटिवेट होंगे और इंस्पायर्ड होंगे और उत्साह बढ़ेगा। और ये प्राय होता है कि जब हमें पता चल जाता है कि हम पाप के भागीदारी बनने वाले हैं, तो कुछ बुद्धिजीवी लोग ऐसे बोलते भी हैं कि ऐसा ज्ञान प्राप्त करने से क्या फायदा कि जिससे अभी मुझे लग रहा है कि मेरे पाप कर्म अभी कर रहा हूं, मुझे पहले पता ही नहीं था। इसीलिए ये, क्योंकि आत्मबल इतना बढ़ता नहीं है कि उसका सामना कर सके हम, तो हमें क्या करना है, दृष्टि उल्टी कर देनी है। हमें ये नहीं देखना है कि मैं पाप कितना कर रहा हूँ, हमें ये देखना है मैं कितना पाप से बचता जा रहा हूँ। मैंने 20% बच गया, वैसे 30% बच गया, तो अभी दृष्टि बदलने से डर कम हो जाएगा। और ये बहुत ही नॉर्मल है। जैसे जैसे ज्ञान बढ़ता जाएगा, अभी तो मैं कुछ ऐसे आपको ज्ञान देंगे तो आपको सुख लेने में भी डर हो जाएगा, इसलिए मैं वो अभी इतना डिटेल में जा नहीं रहा हूं कि आप एक एक जो सुख भोगते हो, आप एक जो हम जो लोग एक एक साधन को भोग रहे हैं, उस साधन का कैसे इम्पैक्ट हो रहा है, कितना सुख भोग रहे हैं, हमारा कर्माशय कितना कम हो रहा है, और हम क्या मनुष्य जन्म मिलेगा या नहीं मिलेगा उसकी कोई गारंटी नहीं अभी भी। हाँ, क्योंकि इसमें उपनिषद में महति विनष्टि लिखा आया हुआ है
कि अगर हम इस संसार में, केनोपनिषद में आया है कि अगर इस जन्म में हमने अपना महान विनाश नहीं देखा तो हमने इस जन्म को नहीं समझा, ये जन्म वेस्ट हो गया, महाविनाश, महती विनष्टि। तो हमें इसी जन्म में अभी यह जब आप विनाश देखोगे तो हमें स्पष्ट होने लगेगा कि हमारा जो मनुष्य जीवन मिलने वाला है वह इतना आसानी से नहीं मिलता। अभी जो हमें मिला हुआ है ये बहुत मुश्किल से मिला है। तो फिर अगर आप थोड़ा और ज्ञान प्राप्त करोगे तो आपको पता लगेगा अरे मेरा तो केवल इतना ही जीवन बाकी है, तो कम से कम मैं मनुष्य तो बन जाऊं। तो और डर बढ़ेगा अगर हम एक दृष्टि से देखेंगे तो। लेकिन हमें पता है कि मैं जितना अभी प्रयास कर रहा हूं, मेरा अंतःकरण शुद्ध हो रहा है, मेरी पहले से स्थिति अच्छी हो रही है, वर्क इन प्रोग्रेस। ये शब्द हमेशा याद रखना। लाइफ हाँ, उस समय डर नहीं था। हाँ, वो चोर को भी डर नहीं लगता है, डाकुओं को भी डर नहीं लगता है, ये जो खून करते हैं उनको भी डर नहीं लगता है। जो ये पहले श्रेणी के लोग होते हैं ना, जो क्लेश संस्कारों से युक्त होते हैं, उन्हें डर बहुत कम लगता है। मतलब वास्तविक में तो वो बहुत डरे हुए होते हैं, लेकिन वो उनको उन अच्छी चीजों से डर नहीं लगता, ऐसे समझ लो उनको। तो वास्तविक में वो डर का स्वरूप बदल जाता है, बस इतना होता है। क्योंकि डर का लगना स्वभाव है उनका, फिर डर जो है वो अलग ही लेवल का हो जाता है। उनको मतलब रातों को नींद नहीं आती है, वो अजीब अजीब हरकतें, उनका आंतरिक इतना उपद्रव चलता रहता है उनके अंदर, वो मतलब कभी भी फट सकते हैं, ऐसी स्थिति में पहुंच जाते हैं। लेकिन बाहर से ऐसा लगता है कि उनको डर नहीं लग रहा है। और ये जो ज्यादा क्लेश वाले पहली श्रेणी में लोग होते हैं ना, वो ऐसा प्रतीत करते हैं अज्ञान के कारण कि उनको डर नहीं लगता है, पर आंतरिक उनकी स्थिति बहुत खराब होती है। वो डर से भी खराब होती है। चलो हम डर रहे हैं, हम पाप कर्म से डर रहे हैं, वो स्थिति ज्यादा अच्छी है। जो आंतरिक स्थिति बिगड़ती है जब हम बाहर से ऐसे सोचते हैं कि मैं डर नहीं रहा हूं, कि मैं अज्ञान था तो मैं डरता नहीं था, लेकिन उस अज्ञान से जो आंतरिक उपद्रव बनता है वो बहुत हानिकारक होता है डर से भी। अभी ये डर इतना हानिकारक नहीं है। तो जैसे अभी वो आता है ना, एरियल की या सर्फ एक्सेल की एडवर्टाइजमेंट आती है ना, दाग अच्छे हैं, आती है ना एडवर्टाइजमेंट। वो बच्चा होता है, वो 10 रुपए गिर जाते हैं, उसकी शर्ट खराब होती है और वो किसी को सपोर्ट करता है, हेल्प करता है। तो ऐसे दाग अच्छे हैं। तो जो डर अभी आपको आगे बढ़ा रहा है, तो ऐसा डर अच्छा है। वाह भाई वाह, मजा आ गई। ठीक है जी, सबको बहुत बहुत धन्यवाद। फिर हर एक मिल रहे हैं ना इस हफ्ते में कभी भी। ठीक है, ठीक है। नमस्ते नमस्ते। सबको सादर नमस्ते। कक्षा का समापन आवाज आ रही है। पहले शांति पाठ। ओम ध्यौ शांति अंतरिक्षं शांति पृथ्वी शांतिरापः शांतिरोषधयः शांति वनस्पतयः शांति देवा शांति शांति सर्वं शांति शांतिरेव शांति सामा शांति। ओम शांति शांति शांति। जो बोले सो अभय। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम की जय हो। योगीराज श्री कृष्ण। योगराज भगवान कृष्ण की जय हो। व्याकरण सुर गुरु विद्यानंद की जय हो। युग प्रवर्तक ज्ञान सरस्वती की जय हो। स्वामी श्रद्धानंद की जय हो। जय हो। भारत माता की जय हो। गौ माता की रक्षा करो, रक्षा करो। देश के अमर शहीदों की जय हो। जय हो। वेद की ज्योति जलती रहे।
ओम का झंडा ऊंचा रहे, अमर रहे, चार प्रकाश हमारे घर घर फैले। प्रणव ध्वनि वैदिक व्याकरण जय सबके साथ है, नमस्कार। सबको सादर नमस्ते। नमस्ते।